हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सेज IQ। दिस इज राहुल। गाइज आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइज हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट आए थे, सर प्लीज शुद्ध और विकृत स्वरों पर कुछ वीडियोस बनाइए जहां पर आप ग्रंथकारों के मेल के बारे में और विकृत स्वर और शुद्ध स्वरों के बारे में डिस्कस करिए। तो ये चैप्टर आप सभी के लिए है। इस चैप्टर को एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे, ग्रंथकारों के शुद्ध और विकृत स्वर। ठीक है, कितने होते हैं वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं ग्रंथकार। ये आप कॉपी में मेरे साथ लिखते चलिए। ग्रंथकार, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर कौन से हैं, कितने हैं और टोटल यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम जो लिखेंगे वो है भरत जी। सभी ग्रंथकारों ने, शास्त्रकारों ने शुद्ध स्वर 7 ही बताए। ठीक है, तो ये 7 हो गया। विकृत स्वर इनके 2 हैं, अंतर्गंधार का अकली निषाद। टोटल हमारे हो गए 9। ठीक है, दूसरा हमारा है भातखंडे जी हैं। राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो माफी चाहूंगा मैं। भातखंडे जी 7 शुद्ध हैं, 5 विकृत हैं, टोटल हो गए 12। ठीक है, थर्ड वन है हमारे श्रीनिवास जी। 7 ही शुद्ध हैं इनके, श्रीनिवास जी। 5 इनके विकृत हैं भातखंडे जी की तरह और 12 टोटल हो गए इनके। ठीक है, नेक्स्ट हैं दिगंबर पलुस्कर जी। 7 इनके शुद्ध हैं लेकिन इन्होंने 12 विकृत स्वर माने हैं, टोटल हो गए 19। ठीक है, फिफ्थ हमारे हैं शारंग देव जी। 7 शुद्ध हो गए, 12 विकृत स्वर इन्होंने भी माने, टोटल हो गए 19। ठीक है, आप नोट करते चलिए मेरे साथ में। नंबर 6 है श्रीकंठ जी। टोटल 7 इनके शुद्ध स्वर हैं और 7 ही इन्होंने विकृत माने हैं, टोटल हो गए इनके 14। ठीक है, 7th है हमारे रामामात्य जी, जिन्होंने स्वरमेल कलानिधि लिखा है। 7 इनके शुद्ध स्वर हैं और 7 ही इनके विकृत हैं, ये टोटल हो गए आपके 14। 8 है हमारा पुंडरीक जी। इन्होंने भी 7 शुद्ध माने हैं, 7 विकृत माने हैं और 14 इनके टोटल बनते हैं। अच्छा, 7 शुद्ध और 7 विकृत इन्होंने किसमें बताए हैं, ये नोट कर लीजिए। सद्रांग चंद्रोदय में 4 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, आप सभी को पता होंगे। देखिए मैं अलग अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसको पेयर में याद कर लीजिए। भातखंडे जी श्रीनिवास जी, दिगंबर शारंगदेव जी, श्रीकंठ रामामात्य और पुंडरीक जी। ठीक है, एक का याद होगा आपको, छोटा छोटा ऐसे में आप निमोनिक्स बना सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे माइंड में उनके कुछ ऐसे छोटे से नाम बना लीजिए। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारे सोमनाथ जी। 7 इनके शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, 15 स्वर इन्होंने विकृत बताए हैं, टोटल इनके हो गए 22। ठीक है, सोमनाथ जी के बाद फिर से आते हैं पुंडरीक जी। मैंने आपको बताया था पुंडरीक, 7 इन्होंने शुद्ध माने हैं, विकृत इन्होंने 16 बताए हैं, टोटल इनके कितने हो गए 23। और इन्होंने 16 विकृत स्वर किसमें बताए हैं, राग मंजरी। गाइज आप लोग बुक्स पढ़ते होगे तो आप किसी बुक में कुछ पढ़ते हो कि इतने विकृत स्वर हैं, किसी बुक में कुछ लिखा है, तो यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक से मैंने इसको डेटा को कलेक्ट किया है। तो आप इस पे आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में ये है, बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें एक भी % की गलती नहीं है। ठीक है, आप अगर यहाँ से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल श्योर है यहाँ से हर एक डेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अहोबल जी। 7 इनके शुद्ध हैं, विकृत इन्होंने माने हैं 22, जिसमें से 8 इन्होंने कोमल बताया और 14 इन्होंने बताए तीव्रतर। ठीक है, इस तरह से इनके टोटल हो गए कितने 29। ग्रंथकारों के मेल, तो यहां हम लिख लेते हैं ग्रंथकार। राइटिंग मेरी खराब है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे माफ करिएगा। ग्रंथकार और यहाँ पे लिखते हैं मेल। पहले हमारे हैं लोचन जी, इन्होंने 12 मेल माने। ठीक है, राग तरंगिनी में। नेक्स्ट है हमारे हृदय नारायण देव जी, इन्होंने 13 मेल माने हैं। 12 मेल इनके जो हैं वो बिल्कुल लोचन जी की तरह हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया इन्होंने। और जो 13वां मेल इनका है उसका नाम है हृदय रमा। हृदय रमा मेल है, ऐसा करके क्वेश्चन एक आया है 2019 यूजीसी नेट में। ठीक है, पेपर उठाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हृदय रमा क्या है, मेल है। ठीक है, तो इस तरह से हृदय नारायण जी के 13 मेल हो गए। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी आता है कि हृदय नारायण देव जी के
कितने मेल हैं, और वहाँ पर लिखा है 12, 11, 10 और 20, तो आप 12 लगाइएगा। ठीक है, मेल कितने हैं, 13 है। बुक में भी कहीं कहीं आपको 13 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों बता दिए कि 12 भी हैं और 13 भी हैं, लेकिन एक्चुअल जब आप पूछेंगे तो वो 13 है, 13वां इन्होंने खुद बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से इनके 13 मेल हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर 3 है हमारा वेंकट मखी जी, इनके कितने हैं आप सभी को पता है, 72 है। 4th हमारे हैं सोमनाथ जी, एग्जाम में आया है क्वेश्चन सोमनाथ जी वाला कि कितने मेल हैं, 2019 में ही आया हुआ है। ठीक है, तो इनके 23 हैं। 5th है हमारा रामामात्य जी, इनके कितने मेल हैं, 20। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अहोबल जी, कितने मेल हैं इनके, 13। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं श्रीकंठ जी, इनके कितने हैं, 11 मेल हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं श्रीनिवास जी, इनके कितने हैं, 14 मेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं तुलजा जी भोसले, आपने नाम सुना होगा, संगीत सार अमृत इन्होंने लिखा है। तुलजा जी, इन्होंने कितने माने हैं, 21। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं पुंडरीक जी, इनको कैसे भूल सकते हैं, महान आदमी। ठीक है, अब इन्होंने सद्रांग चंद्रोदय में इतने तो ग्रंथ लिख दिए कि खुद ही कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। ठीक है, कितने मेल माने इन्होंने, 19। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं पुंडरीक जी ही हैं, इन्होंने राग मंजरी में 20 मेल माने। ठीक है, अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुंडरीक जी ने कितने मेल बताए हैं और वहां पर ऑप्शन है 20, 21, 18, 16, तो आपको पता है आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 20 होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे 19 नहीं लिखा है। ठीक है, फिर अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने मेल माने हैं, वहां पर 19 लिखा हुआ है। ठीक है, 21 लिखा है, 16 लिखा है, 18 लिखा है, तब भी आप 19 लगाएंगे। अगर किसी एग्जाम में ये लिखा है कि 19 भी है, 20 भी है और यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा है एग्जामिनर ने कि पुंडरीक जी ने राग मंजरी में कितने मेल माने हैं, तब आप 20 लिखोगे। फिर अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि सद्रांग चंद्रोदय में कितने मेल माने हैं, तो 19 आप लगाओगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि पुंडरीक जी ने कितने मेल माने हैं और 19 और 20 दोनों है, अब आप सोच सकते हैं। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो अच्छे से ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे भी कोई नया वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह।